નીચે જરા જોઈ લો, કોઈ બાકી હોય તો વાટ જોવાની છે કોઈની. करें आरंभ. चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः. यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं. चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम. ये षोडश ग्रंथ अध्ययन श्रृंखला में इस बार चतुश्लोकी ग्रंथ पर विचार करेंगे. पिछली बार वृत्रासुर चतुश्लोकी को लेकर और उस पर जो आचार्य चरणों की, श्री प्रभु चरणों की, श्री गोकुलनाथ प्रभु चरणों की विवृत्ति थी, उस पर कुछ विचार किया था. और वृत्रासुर चतुश्लोकी का विषय भी धर्मार्थ काम मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ हैं. और उसमें षोडश ग्रंथ के अंतर्गत जो चतुश्लोकी है उसका विषय सिद्धांत रूप में तो निरूपित हो चुका है. इस कारण ऐसा सोचा था कि इस बार षोडश ग्रंथ की चतुश्लोकी जो आज हम ले रहे हैं उसके बजाय भक्तिवर्धिनी से आरंभ किया जाए. पर सभी लोगों के मिश्र अभिप्राय थे. यहाँ लोग ऐसा कहते थे कि चतुश्लोकी हो चुकी है और भक्तिवर्धिनी करनी है. बम्बई वाले ये कह रहे थे कि हमने सबको चतुश्लोकी बोल दिया है. तो फिर ऐसा विचार हुआ कि चतुश्लोकी की संक्षिप्त विवृत्ति ले ली जाए और उसके बाद समय रहे उसमें भक्तिवर्धिनी की जाए. अब जो भी होगा सो देखा जाएगा. समस्या जो शुरू से हो रही है वो समस्या अभी भी है कि जैसे हमारे विचार में ये मिश्रता थी, उसी तरह से जो अध्येता हैं उनमें भी मिश्रता होती है. तो उसके कारण कौन से स्तर को पकड़कर हमें आगे बढ़ना है ये इसका निश्चय नहीं हो पाता है. इसमें उत्तरदायित्व आप लोगों का है. अगर आप इतना समय, इतनी शक्ति यहाँ लगा रहे हैं तो आप कुछ यहाँ से प्राप्त करके जाएं. उसके लिए अगर परोसने वाला एक ही है और लेने वाले अधिक लोग हैं तो एक व्यक्ति हर व्यक्ति तक तो नहीं पहुँच सकता है. तो जिसको जो चाहिए वो मांगे, अर्थात आपको जो विषय
नहीं समझ में आए वो पूछें, जिस पर अधिक विस्तार की अपेक्षा हो उस पर आप कुछ जिज्ञासा प्रकट करें, तो अधिक से अधिक लोगों को संतोष दे पाएंगे। क्रम तो हमारा वही रहेगा। षोडश ग्रंथ में चतुश्लोकी हम क्रमिक रूप से ले रहे हैं, तो उसकी क्रम संगति, चतुश्लोकी का ऐतिहासिक संदर्भ, उसका संक्षिप्त विषय वस्तु, और उसके बाद चतुश्लोकी की विवृत्ति जो श्री वल्लभ जी के द्वारा विरचित है, उस पर यथामूर्ति यथा समय कुछ विचार करेंगे। अब आप लोगों के पास ये ग्रंथ अगर न हो तो आप उसकी PDF डाउनलोड करके और उसमें से देख सकते हैं। अभी श्री पुरुषोत्तम जी का उत्सव निकट में ही गया, तो एक ऐसा विचार था कि श्री पुरुषोत्तम जी के उत्सव हम उनकी वाणी का अवगाहन करके और मनाएं। पर चतुश्लोकी ग्रंथ पर उनकी जो विवृत्ति है, जो व्रजराई जी के नाम से है या व्रजराज चरण के नाम से है, वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है और थोड़ी भिन्न दृष्टि से उसका निरूपण हुआ है, यानी प्रमाण बहुल उसमें विषय का निरूपण किया गया है। इसलिए ये सोचा कि चतुश्लोकी की कोई संक्षिप्त टीका लें और भक्तिवर्धिनी पर श्री पुरुषोत्तम चरणों की विवृत्ति है उस पर विचार किया जाए, तो दोनों बात निभ जाए। अब आगे क्या होगा वो तो हमें पता नहीं है, पर ऐसा अभी विचार रहा है। जैसे हमारे यहाँ क्रम संगति में 3 क्रम संगतियां प्राप्त होती हैं। श्री द्वारकेश जी की, श्री हरिराय चरणों की और श्री पुरुषोत्तम चरणों की। यानी षोडश ग्रंथ का जो क्रम है यमुनाष्टक से सेवाफल पर्यंत, वो क्रम तो सभी को मान्य है। आद्य ग्रंथ यमुनाष्टक है और समाप्ति का ग्रंथ है वो सेवाफलम है, पर मध्य में कहीं कहीं मतभेद है। और ये बार बार हम इस बात को कहते आए हैं कि महाप्रभु ने इस क्रम से षोडश ग्रंथों की रचना नहीं की थी, पर षोडश ग्रंथ में जिन विषय का निरूपण किया गया है उन विषयों का विचार करके उनको इस क्रम में परवर्ती आचार्यों ने निबद्ध किया है। यानी ये क्रम का संयोजन है, वो आचार्य चरणों का न होकर परवर्ती आचार्यों के द्वारा किया गया है। और इसमें प्रमाण ये है कि अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ में जहाँ महाप्रभु अपने स्वधाम गमन के विषय में निरूपण करते हैं, वो ग्रंथ षोडश ग्रंथ के अंतर्गत हम देखें तो 7वें क्रम पर आता है, जो यानी कि करीब करीब मध्य में। और संन्यास निर्णय ग्रंथ के बारे में जो ऐसा कहा जाता है कि महाप्रभु को जब भगवान की स्वधाम पधारने के लिए आज्ञा हुई और जब आपने वो निश्चय किया, तब कोई महाप्रभु का अनुकरण पुष्टि मार्गी न कर बैठे, इसलिए जो कर्म मार्गीय संन्यास, ज्ञान मार्गीय संन्यास और भक्ति मार्गीय संन्यास, ये तीनों तरह के संन्यास में क्या उसके पीछे प्रयोजन है और कौन सा तरह का त्याग है वो नहीं करना चाहिए अथवा कौन सी तरह का त्याग किया जा सकता है, उस संबंध में महाप्रभु ने संन्यास निर्णय ग्रंथ में प्रकाश डाला। तो ऐसा कहा जाता है कि ये ग्रंथ महाप्रभु का स्वधाम गमन से पूर्व वो आपने लिखा होगा। अंतिम ग्रंथ तो शिक्षा श्लोका
ये सबको जानते ही हैं सब। तो अब जो क्रम है, उस क्रम में जो संक्षिप्त क्रम संगति बताई जाती है उसी को हम लेंगे, जो शुरू से हम लेते आए हैं। यमुनाष्टक, बालबोध, सिद्धांत मुक्तावली, पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद, सिद्धांत रहस्य, नवरत्न, अंतःकरण प्रबोध, विवेक धैर्याश्रय और कृष्णाश्रय, उसके बाद चतुश्लोकी आती है। अब ये जो चतुश्लोकी ग्रंथ है उसी के क्रम के विषय में मतभेद बताया जाता है, पर उस मतभेद में हम नहीं जाएंगे, हम केवल उसके क्रम का संदर्भ ही सोचेंगे। पहले का जो विषय है वो थोड़ा स्फुट हो जाए, उस हेतु से यमुनाष्टक से इसकी क्रम संगति देखें तो यमुनाष्टके न स्वरूप योग्यता। श्री यमुना जी हैं, वो निर्गुण पुष्टि भक्ति का आदर्श हैं, तो उनके स्वरूप को समझने से आधुनिक पुष्टि जीवों को पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की निर्गुण पुष्टि भक्ति करने की योग्यता आती है। इस बात को समझाने के लिए यमुनाष्टक ग्रंथ महाप्रभु का है। स्वरूप योग्यतायाम बालबोधः, उसके बाद दूसरा ग्रंथ बालबोध है। यानी हम जब प्रभु के लायक हो गए तब फिर हम आगे की बात हम समझ पाएंगे। इसलिए बालबोध ग्रंथ में महाप्रभु ने मर्यादा मार्गीय धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ, जिनका निरूपण वेद में और स्मृति पुराणों में किया गया है, उसका निरूपण करते हुए ये समझाया कि ये पुरुषार्थ पुष्टि जीव का लक्ष्य नहीं हो सकता है। इसलिए पुष्टि जीव को कैसे पुरुषार्थों के बारे में मन में विचार रखना चाहिए, उसमें जो व्यावर्तक पुरुषार्थ हैं उनका निरूपण बालबोध ग्रंथ में किया गया। तो जब वृत्रासुर चतुश्लोकी ली थी उस समय भी, और जब बालबोध पर हमने विचार किया था उस समय भी, इन दोनों बातों को संक्षेप में यथा योग्य समझाया था कि जब हम मर्यादा मार्गीय पुरुषार्थ को सोचते हैं तो वो हमें कहाँ लेकर जाते हैं, और अगर हम अपने आप को पुष्टिजीव स्वीकारते हैं तब हमें हमारे धर्म अर्थ काम और मोक्ष का क्या स्वरूप हमें समझना चाहिए, वो दोनों बातों को साथ में लेते हुए हम चले थे। और जब षोडश ग्रंथ का बच्चों का जो सत्र हुआ था, जिसमें प्रेजेंटेशन ऑडियो विजुअल करके और हमने उसका चार्ट बनाकर भी समझाया था, उसमें इस बात को और ज़्यादा विस्तार में समझाया है। और ये सब वस्तु इंटरनेट पर और वेबसाइट पर सब जगह उपलब्ध हैं। तो कोई विषय अगर आप लोगों को कठिन लगे तो षोडश ग्रंथ जो बच्चों के शिविर में हुआ है उनमें से उस ग्रंथ का संदर्भ लेकर और अधिक विस्तार से समझ सकते हैं। बालबोध के बाद सिद्धांत मुक्तावली, उसमें स्वकीयतायाम स्वमार्गोपदेशः। बालबोध यानी प्राथमिक बोध हो जाने के बाद जब पुष्टि जीव का संकल्प दृढ़ हो जाता है कि हाँ मेरा यही मार्ग है और मैं इसके अतिरिक्त और कोई मार्गों में नहीं भटकूंगा, तब फिर उसको स्वसिद्धांत का निश्चय के रूप में उपदेश महाप्रभु सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में करते हैं। उसके बाद पुष्टि प्रवाह मर्यादा, जिसमें ततः पुष्टिमार्गीय जीव ज्ञानार्थम पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथः। पुष्टिमार्गीय जीव कौन होते हैं, कैसे होते हैं, इसका निश्चय करने के लिए ये पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ है। और ये निश्चय इसलिए आवश्यक है
कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद आ जाती हैं, पर हम उसके लायक हैं या नहीं, इसका निश्चय हमें करना चाहिए। जैसे कोई कपड़ा लटका हुआ दिखा शोरूम में और हम अंदर घुस गए कि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, पर जब हम उसको नापने जाएं तब या तो वो बड़ा निकले या हमसे छोटा निकले। तो हमें अपने स्वरूप का बोध होना आवश्यक है। अच्छी से अच्छी चीज़ें तो संसार में अगणित होती हैं। इसलिए सिद्धांत मुक्तावली में जो स्वमार्गीय सिद्धांत का निरूपण महाप्रभु ने किया, उस मार्ग का अनुसरण करने की योग्यता, उस मार्ग के फल को पाने की योग्यता हमारी है या नहीं, इसका निश्चय हमें सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ से होता है। जैसे हमें कोई ऐसी एडवांस पढ़ाई करनी है और उस पढ़ाई में हमारा भविष्य उज्जवल है, ऐसा लोग कहते हैं, तो हम भी उसके लिए एडमिशन लेने के लिए प्रयास हम करें। पर उस अभ्यासक्रम में हम जाने जाएं तब वो बताते हैं कि इसके लिए ये योग्यताएं होनी चाहिए। वो योग्यता अगर आपके भीतर नहीं है तो कोई कितना भी अच्छा अभ्यासक्रम क्यों न हो, उसमें आप नहीं जुड़ पाओगे। ये वल्लभ वेदांत का सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में जब विभाग शुरू हुआ, उस समय यूनिवर्सिटी के नियम के अनुसार 12वीं पास होना उस अभ्यासक्रम में जुड़ने के लिए प्राथमिक योग्यता मानी जाती थी। अब सौराष्ट्र में और उसमें भी राजकोट में 12वीं पास होना एक बहुत बड़ी सिद्धि मानी जाती है, क्योंकि वहाँ की जनता ऐसी है, ये सोनी समाज जो अधिकतर वैष्णव हैं, उनमें ये माना जाता है कि अगर लड़का 12वीं पास हो गया तो उसकी दुकान नहीं संभालेगा पिता की, तो बाप निराश हो जाता है कि अब मेरे बाद मेरे धंधे का क्या होगा। और जब वो 10वीं फेल हो जाता है तब बाप उत्सव मनाता है। उसमें यूनिवर्सिटी में वल्लभ वेदांत का पाठ्यक्रम शुरू करना और उसमें 12वीं पास योग्यता मानना, वो विभाग के भविष्य के लिए वो उज्जवल बात नहीं थी। भले ही अभ्यासक्रम कितना ही अच्छा क्यों न हो, पर उसके लायक उपभोक्ता तो होना चाहिए ना। इसलिए 2 साल के बाद वो विभाग बंद हो गया। विद्यार्थी नहीं मिलेगा तो कैसे आगे बढ़ेगी बात। उसके जो विभागाध्यक्ष थे, उन्होंने जब कार्यक्रम संपन्न हुआ उसके बाद कटाक्ष में यही कहा कि इसमें एनरोल होने के लिए योग्य यहाँ राजकोट में मिलेंगे कितने। तो अविनाश भाई ने बड़े उत्साह से उसका कर दिया सब कुछ, तो उन्होंने भी मना नहीं किया, सहयोग दिया। पर वो जानते थे भविष्य क्या है सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी का। तो तात्पर्य ये है कि पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ हमें आत्मदर्शन कराता है, आप कौन हैं उसकी पहचान कराता है। अब अगर हम ये पाते हैं कि हम पुष्टि जीव हैं, वो लक्षण हमारे भीतर हैं, तब पुष्टि मार्ग या सिद्धांत मुक्तावली में कहा गया जो स्वसिद्धांत का विनिश्चय है वो हमारे लिए कल्याणप्रद हो सकेगा। तब हमें ये जिज्ञासा होगी कि इस सिद्धांत का आचरण कैसे करना चाहिए, उसे जीवन में कैसे उतारना चाहिए। उसके लिए इति कर्तव्यता कांक्षायाम साक्षात भगवता प्रोक्तम सिद्धांत रहस्यम। इति कर्तव्यता यानी अब मैं पुष्टि मार्ग पर आ गया हूँ, अब मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ये बताओ। जैसे आप सब लोग यहाँ आए अपने अपने स्थानों से और स्नान आदि करके और यहाँ बैठ गए, तब इति कर्तव्यता की आकांक्षा होती है कि अब हम क्या करें।
उस तरह से जो योग्य है वो जब मार्ग के मुंह पर आकर खड़ा हो गया है, वो ये पूछता है कि अब मैं क्या करूं। जो वार्ता जी में हम बार बार देखते हैं कि अब हमारा कहाँ कर्तव्य है, ऐसे आचार्य जी से वो जिज्ञासु पूछते हैं। तो भगवान ने जो आचार्य चरणों को कहा, उस सिद्धांत का रहस्य अब उसे कहा जाता है। महाप्रभु अपने आप को एक और कर देते हैं कि मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान का मार्ग है, भगवान ने प्रकट किया है और भगवान ही हमें समझाएंगे कि इस पर जो चलना चाहता है उसको क्या, कैसे चलना है, कहाँ चलना है। तो ये सिद्धांत रहस्य ग्रंथ हुआ। अब मार्ग में आने के बाद कहीं भी नई जगह पर जाएं हमें तो थोड़ी बहुत असुविधा होती है। इतनी स्थिर प्रवृत्ति हमारी नई जगह पर कहीं नहीं हो पाती है। जैसे आप लोग घर में सोते हैं, हम सभी घर में सोते हैं, अचानक सफ़र में चलती हुई ट्रेन में सोने का अवसर आए तो ऐसी हिलती चलती जो हमारी गद्दी है उसमें सोने का सबको अभ्यास नहीं होता है। अब जो लोग ऐसे व्यवसाय में लगे हुए हैं कि जिनको दिन रात यहाँ वहाँ आना जाना पड़ता है, उनको घर में नींद नहीं आती होगी। तो जैसे छोटे बच्चे को हम झूले में झुलाकर सुलाते हैं, झूला बंद होता है तो वो जग जाता है। तो सबका अपना अपना अभ्यास है, अपना ही अपना अनुकूलन है। उसी तरह से यहाँ भी हमें ये समझना चाहिए कि ठीक है, हमें निश्चय हो गया कि हम पुष्टि जीव हैं, यह सिद्धांत है, भगवान ने इसका आचरण ऐसे करना वो सब सिखा दिया। अब जब हम उसमें कुछ अग्रसर होंगे तो शुरू शुरू में कुछ कठिनाइयाँ तो आती ही हैं। तो उसमें ये शंका हो जाती है कि जब हम अच्छी तरह से कुछ नहीं कर पाते हैं तो हम अपना दोष स्वीकारते हैं या भगवान हमारे ऊपर कुछ अप्रसन्न है, ऐसा हमें लगता है। तो प्रभु ने मेरा अंगीकार किया होगा या नहीं किया होगा, इस मार्ग में इस तरह की कुछ कुछ चिंताएं जो नवीन पुष्टि मार्गी है उनको होती हैं। तो उनका निवारण चिंताओं का यहाँ नवरत्न ग्रंथ में किया गया है। उसके आगे अंतःकरण प्रबोध। अब चिंता का निवारण है वो दो तरह से किया जाता है, एक ऊपरी तौर पर और एक भीतर से। तो जैसे कोई बहुत ज़्यादा शोकमग्न हो, वो ज़्यादा गंभीर बातें हमें उसे नहीं समझा सकते हैं, तो उसके पीठ थपथपा दी, पानी पिला दिया, रुमाल से उसके आंसू आंसू पोंछ दिए, हवा कर दी, तो वो थोड़ा शांत होता है। उसके बाद फुर्सत से हम उसको सब बातें अथ से इति तक समझाते हैं और तब उसका उद्वेग या चिंता है वो अच्छी तरह से शांत हो जाता है। इसी तरह नवरत्न में प्राथमिक रूप से चिंता निवारण का उपाय किया गया और अंतःकरण प्रबोध में उसके अंतःकरण को जगाकर यानी स्वस्थ बनाकर और अच्छी तरह से उनके चिंता उद्वेगों का निवारण आचार्य चरणों ने किया। तो ये आंतरोपदेश है। इसके बाद विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ में अंतःकरणोपदेशानंतरम तदंगोपदेशो विवेक धैर्याश्रय ग्रंथेन। अंतःकरण प्रबोध में जो आंतरोपदेश आचार्य चरणों ने किया है, उस आंतरोपदेश कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। यानी कुछ ऐसे सामान्य सिद्धांत होते हैं जिनके ऊपर कुछ विशेष सिद्धांत टिके हुए होते हैं। जैसे ये मकान है, उसमें कॉलम और बीम की एक फ्रेम है जिसमें उसके बाद उसमें जो खाना पूर्ति करके और दीवारें चुन दी गई हैं और अब हम इसमें बैठे हैं। तो जो कॉलम बीम का स्ट्रक्चर है वो हम ऐसा समझें कि मूलभूत आधार है इसका, और दूसरे सब हैं वो हमारी सुविधा के लिए हैं।
उसी तरह विवेक, धैर्य और आश्रय ये भक्ति मार्गी के अंतरंगतम सिद्धांत हैं। उनके ऊपर अंतःकरण प्रबोध और नवरत्न के उपदेश टिके हुए हैं। तो जब तक हम विवेक, धैर्य, आश्रय को आत्मसात नहीं कर लेते हैं, तब तक अंतःकरण प्रबोध और नवरत्न के जो उपदेश हैं वो हमें स्थिर नहीं हो पाएंगे। तो दोनों तरह से समझा जा सकता है। जो चिंताग्रस्त है, उद्वेग है जिसमें, उसको नवरत्न से आरंभ करके समझाया जाता है, और जो अभी चिंताग्रस्त या ऐसी स्थिति में नहीं है, क्योंकि अभी उसने मार्ग पर चलना शुरू ही किया है, तो वो उसकी कठिनाइयों से रूबरू ही नहीं हुआ है, तो वो चिंता उद्वेग उसको होंगे कहाँ। तो उसे विवेक, धैर्य, आश्रय से समझाया जाता है कि तुम अगर विवेक, धैर्य और आश्रय रखोगे तो रास्ते में आगे तुमको जो भी होने वाले चिंता, उद्वेग आदि हैं वो तुमको नहीं होंगे, अथवा उन परिस्थितियों में तुम जल्दी स्वास्थ्य को प्राप्त कर पाओगे। ऐसे तो विवेक, धैर्य, आश्रय में ये बात कही गई। उसके बाद कृष्णाश्रय में विवेक, धैर्य भावेपि आश्रय एव कर्तव्य इति तदर्थम आश्रय। जैसे वहाँ ये कहा गया है कि विवेक, धैर्य सततम रक्षणीय तथाश्रय, विवेक और धैर्य का सतत रक्षण करना चाहिए, इसी तरह आश्रय का भी। तो विवेक, धैर्य को एक कक्षा में रखा गया, आश्रय को दूसरी कक्षा में। उसमें आशय ये है कि जिसको आश्रय सिद्ध नहीं है वो यदि विवेक और धैर्य की रक्षा करेगा या साधेगा उनको, तो उसके बल पर उसका आश्रय सिद्ध होगा। तो आश्रय का आधार विवेक, धैर्य है। अब विवेक और धैर्य खुद ही किसी को कठिन लगते हों तो क्या करें। जैसे कई रोगों में ऐसा इलाज बताया जाता है कि जो इलाज बहुत ज़्यादा कठिन हो, तो मरीज उस इलाज को करने के बजाय डॉक्टर बदल देता है कि ऐसा डॉक्टर लाओ कि जो हमें सरल उपाय बताए। पर अगर उसके पास कोई दूसरा इलाज ही न हो, तो किसी भी डॉक्टर के पास उस रोग का उसके अलावा कोई इलाज ही न हो, तो क्या करना ही पड़ेगा। तो विवेक, धैर्य मुझसे तो नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा अगर कोई असमर्थता अपनी प्रकट कर दे, तो महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि तब फिर आश्रय को पकड़ कर रखो, उससे भी सब सध जाएगा। इसलिए विवेक, धैर्य भावेपि, विवेक, धैर्य यदि हमारे से नहीं सध पा रहे हैं, तब उस स्थिति में आश्रय ही कर्तव्य है। इस बात को समझाने के लिए कृष्णाश्रय ग्रंथ में आश्रय का विस्तार से निरूपण किया गया। अब उसके बाद 10वें क्रम में चतुश्लोकी आती है। इससे पुष्टिमार्गीय धर्मादि पुरुषार्थ ज्ञानम, चतुश्लोकी से धर्मार्थ, काम और मोक्ष, ये जो चतुर्विध पुरुषार्थ हैं उनका बोध होता है। पुरुषोत्तम जी के अनुसार ये 13वें क्रम पर है और द्वारकेश जी के क्रमानुसार वो 10वें क्रम पर है। वो जो भी हो, पर दोनों ने उस ग्रंथ का जो स्वारस्य बताया है वो एक ही बताया है कि ततः स्वमार्गीय चतुर्विध पुरुषार्थ ज्ञानार्थम चतुश्लोकी। ये कृष्णाश्रय के द्वारा आश्रय का स्वरूप समझ में आ जाने के बाद स्वमार्गीय चतुर्विध पुरुषार्थ यानी धर्मार्थ, काम, मोक्ष, उसके ज्ञान के लिए, बोध के लिए चतुश्लोकी ग्रंथ महाप्रभु ने उपदेश किया। तो इस तरह से ये क्रम संगति षोडश ग्रंथ की चतुश्लोकी पर्यंत हुई। अब रहता है विषय इसका ऐतिह्य। वो राणा व्यास का तो प्रसिद्ध प्रसंग है, वो
यहाँ से हालुल से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर उनका गांव है गोधरा। और गोधरा तो अब पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया है, राणा व्यास के कारण नहीं, पर साबरमती ट्रेन के कारण, जो मुसलमानों ने राम सेवकों को जलाया था। तो राणा व्यास वहाँ रहते थे। व्यास थे, ब्राह्मण थे, कुछ पढ़े लिखे हुए भी थे, माता पिता की इकलौती संतान थे और माता पिता अच्छे संपन्न थे। तो राणा व्यास को अपने कुल परंपरा से अच्छा कुल मिला, थोड़ा बहुत ज्ञान भी मिला, और माता पिता छोटी वय में उनको छोड़कर चले गए, तो उनका जो कुलोपार्जित संपत्ति थी वो भी उनको प्राप्त हुई। और इस सब का प्रभाव उनके ऊपर कुछ ऐसा पड़ा कि वो बहुत ज़्यादा अहंकारी हो गए। भागवत में इस विषय में कहा है, भगवत नामोच्चारण कौन नहीं कर सकते हैं। उसमें ये कहा है कि श्रीमद होता है, कुलमद होता है, अपने आभिजात्य का भी मद होता है। इसमें से एक मद भी मनुष्य का अधपतन करने के लिए पर्याप्त है। जब ये तीन इकट्ठे हो जाएं, तब तो भगवान की विशेष कृपा हो तो ही वो मनुष्य भगवत सन्मुख रह सकता है, अन्यथा भगवत सन्मुख होना बहुत कठिन है। अब राणा व्यास के प्रसंग में कुछ ऐसा हुआ कि वो तीनों तीन उनके ऊपर आ बरसे, इसलिए वो गांव में सबको तुच्छ मानते थे कि इस गांव में कोई मेरे साथ बात करने योग्य व्यक्ति नहीं है। तो वो काशी चले गए और वहाँ उनको बड़ी शास्त्रार्थ की खुजली आ रही थी, तो काशी के पंडितों से टक्कर आए, पर सब जगह हारे। तब उनका जितना अहंकार था उसमें इतनी हताशा आई कि उन्होंने कहा कि अब जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो गंगा में कूदकर वो आत्महत्या करना चाहते थे, पर दिन में शर्म आती थी, इसलिए रात होने की बाट देख रहे थे। और संयोग से आचार्य शरण वहाँ पधारे, और काशी का मरण बड़ा प्रसिद्ध माना जाता है। तो उस घाट पर ही किसी ने आचार्य चरण से पूछा कि अगर कोई व्यक्ति गंगा में कूदकर अपना प्राण त्याग करता है तो उसे क्या गति होती है। तब महाप्रभु ने कहा कि लौकिक कारणों से या हताश होकर, निराश होकर अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे सर्पयोनि होती है और आत्मघात का पाप भी लगता है। पर अगर ऐसा न हो और संन्यास ग्रहण करके शुद्ध सात्विक भाव से मुक्ति प्राप्ति के लिए अगर वो ऐसा करता है तो उसकी सद्गति होती है। हम लोग कुछ समय पहले काशी गए थे, तब हमने वहाँ वो स्थान देखा था, मुक्ति धाम उसका नाम है। और वहाँ आजकल तो कम लोग आते हैं, पर उन्होंने कुछ संख्या की थी कि इतने हजार लोग इस स्थान पर मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। तो जो हारे बीमारी लोग होते हैं, जो अंतिम सांस ले रहे होते हैं, उनको लेकर स्वजन वहाँ आते हैं और वहाँ वो रहते हैं। पर उनकी खुद की कुछ समस्या है, स्थान छोटा है उसके कारण। तो अगर कुछ दिन से ज़्यादा अगर वो जी जाएं तो उनको वापस घर भेज देते हैं। बाकी जब तक वहाँ रहें तब तक उनको, उनके कानों में भगवत नाम उनको सुनाई देता रहे, ऐसी व्यवस्था वहाँ है। सात्विक भोजन भी मिलता है, तो साथ में एक व्यक्ति भी रह सकता है, उसका मरना जरूरी नहीं है। तो काशी का मरण बड़ा प्रसिद्ध है, इसलिए किसी ने पूछ लिया होगा, तो महाप्रभु ने उसको ये समाधान दिया। अब ये शब्द राणा व्यास के कान में पड़े, तब राणा व्यास के मन में ये हुआ कि ये जो ऐसा संवाद इस समय मेरे कान में पड़ना, ये कोई अकस्मात नहीं है,
इसमें कुछ भगवत इच्छा होनी चाहिए। या तो ये महापुरुष हैं, मेरे मन की बात जानते हैं, या प्रभु ने कुछ ऐसी प्रेरणा की होगी तो उन्होंने आचार्य चरणों का शरण ग्रहण किया और महाप्रभु ने उनको दीक्षित भी किया और तब चतुश्लोकी ग्रंथ उनको पढ़ाई। तो ये प्रसंग जो राणा व्यास के जीवन में हम देखते हैं, उससे उनके जीवन में जो पुरुषार्थ हैं उसके विषय में बड़ी धांधली दिखलाई देती है, बड़ी अव्यवस्था दिखलाई देती है। स्पष्ट विचार पुरुषार्थ के बारे में उनके दिखाई नहीं देते हैं। अन्यथा दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः, ऐसा जब कहते हैं तो क्या राणा व्यास ने ये नहीं पढ़ा होगा कि मनुष्य देह दुर्लभ है, जो देही हैं, जो क्षणभंगुर है, उनमें मनुष्य देह का ये प्राप्ति होनी, ये तो न जाने कितने अपने पुण्य संचित होते हैं तब जाकर मिलता है। और ऐसे दुर्लभ मनुष्य देह को अपने हाथों ही समाप्त कर देना, ये तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, इसमें कुछ गंभीर विचार नहीं दिख रहा है। तो इस कारण कुछ सोच विचार में गड़बड़ी है, ऐसा प्रतीत होता है। अब राणा व्यास, हमारे पास तो षोडश ग्रंथ सब प्राप्त हुए हैं, तो हम तो ये देख सकते हैं कि कहाँ गड़बड़ी हुई है। अगर हम पुरुषार्थों को लौकिक दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से और भगवान मार्ग की दृष्टि से, तीन तरह से हम इसको बांटें, तो तीनों ही दृष्टि से राणा व्यास का निर्णय गलत सिद्ध होता है। क्योंकि आज के कानून के हिसाब से हम सोचें तब भी आत्महत्या एक अपराध है। अगर आप बच गए तब भी आपके ऊपर मुकदमा चलेगा कि क्यों आत्महत्या की। तो लौकिक दृष्टि से भी ये गलत निर्णय था। शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो महाप्रभु ने कह ही दिया कि उसकी अवगति होती है, सर्पयोनि होती है। और भक्ति मार्ग की दृष्टि से हम देखें तो हमें ये प्राप्त होता है कि भगवान ने मनुष्य देह भगवत सेवा के लिए दी है, वो तुम्हारे लिए है ही नहीं, उसके विषय में निर्णय लेने का तुम्हें अधिकार ही नहीं है। तो देह को समाप्त कर देना, जो देह भगवान ने खुद की सेवा के लिए आपको दी है, ये हक आपको कहाँ से मिला? तो तीनों ही दृष्टि से ये निर्णय उनका अनुचित था। तो जो महाप्रभु बालबोध ग्रंथ में हमें इस बात को समझाते हैं कि पुरुषार्थ हैं वो लोक में और वेद में दोनों तरह से विचारित हैं। पुरुषार्थ का मतलब होता है मनुष्य अपनी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए जो प्रयत्न करता है, उसको सामान्यतया पुरुषार्थ कहा जाता है। पुरुष का मतलब मनुष्य, व्यक्ति। अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन, ये उसका शब्दार्थ है। और रूढ़ार्थ है कि अपनी कामनाओं को, अपने प्रयोजनों को पूर्ण करने के लिए मनुष्य जो प्रयत्न करता है वो पुरुषार्थ कहा जाता है, ऐसा लोक रूढ़ी में माना जाता है। तो दोनों ही अर्थ इसके होते हैं कि पुरुष प्रयोजन और पुरुष के प्रयोजन की पूर्ति के लिए किए जाते यत्न। तो ये लोक में भी होते हैं। जैसे बच्चा पैदा हुआ, हमारे परिवार में एक बार ऐसा हुआ था कि कोई स्वजन के यहाँ बालक हुआ, तो सब लोग उनको बधाई देने के लिए अस्पताल पहुँचे। बम्बई की घटना थी, उसमें हमारे एक दूसरे भी स्वजन थे जो हमारे साथ वहाँ गए थे। वो हम लोग दरवाजे के बाहर खड़े थे और अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी, तो उन्होंने अपना रोना शुरू किया। देखो पैदा होते ही दुख ही दुख है, कैसा रो रहा है। अब ये थोड़ा बड़ा होगा, अभी तो उसको टीकाएं लगेंगे, न जाने कितनी कितनी वैक्सीन्स लगेंगी, कितने कष्ट होंगे।
दांत आएंगे, टूटेंगे, और जब स्कूल जाने लायक होगा तो उसके माँ बाप रोएंगे उसके एडमिशन के लिए। और जितनी छोटी क्लास होगी उसमें खर्चा भी ज़्यादा होगा, तो पैसे के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा। बम्बई में छोटे छोटे सबके घर हैं, रहेगा कहाँ, सुरक्षा नहीं है, खेलने कहाँ जाएगा, माँ बाप के पास समय ही नहीं है, उसका ध्यान कौन रखेगा। ऐसे ऐसे करके उसको अंतिम यात्रा तक पूरे सब दुख उनके रो दिए। तो धर्मार्थ काम मोक्ष, लोक में भी सब विचार करते हैं। चारों चार पुरुषार्थों का विचार उन्होंने कुछ 15-20 मिनट में मेरे सामने रख दिया। फिर मुझे बधाई देने का मूड ही खत्म हो गया कि आप यहाँ बधाई दें या शोक संदेश करें। तो लोक में भी विचार तो करते ही हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब जो कुछ भी नीति, नियम, सिद्धांत, कानून जिससे हम जीते हैं या समाज जीता है, वो लोक में धर्मस्थानी कहा जाता है। जैसे अब अगर आप पिछली सीट पर बैठे हैं और सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो अधर्म हो जाएगा, ऐसा एक दृष्टांत के तौर पे। तो कुछ धर्म है, नियम है। अर्थ का मतलब होता है, एक अर्थ है प्रयोजन, जैसे किमर्थम करोति ऐसा पूछा जाए तो यहाँ अर्थ शब्द का मतलब होता है किस प्रयोजन के लिए तुम ये कर रहे हो। तो अर्थ का मतलब एक प्रयोजन होता है। दूसरा है, अर्थ का मतलब होता है साधन, साधन संपत्ति, संपदा। हम जीते हैं तो हमें कुछ तो साधन चाहिए ही, और कुछ न सही, रोटी कपड़ा मकान इतना तो चाहिए ही चाहिए। तो अर्थ का मतलब होता है साधन संपत्ति। साधन संपत्ति देखने के लिए तो है नहीं, भोगने के लिए होती है। तो जो हमने उपार्जित किया है, संचित किया है, उसका यथा योग्य भोग, ये काम पुरुषार्थ है। और जो कुछ भी छोटे मोटे कष्ट, दुख हमारे जीवन में आते हैं, उन कष्टों से छूटना, इसे मोक्ष या मुक्ति कहा जाता है। अब इसको हम शास्त्रीय दृष्टि से सोचें तब भी, यानी आत्मदृष्टि से सोचें तब भी ये चार पुरुषार्थ होते हैं, और देह की दृष्टि से सोचें तब भी इसके ये चार पुरुषार्थ होते हैं। यानी देह के नियम, देह के लिए साधन संपत्ति, देह के भोग या इंद्रियों के भोग, और दैहिक कष्टों से छुटकारा, ये लौकिक दृष्टि से होता है। अब लोक में आत्मा के विषय में कोई विचार इस दृष्टि से नहीं किया जाता है, क्योंकि आत्मा हमको दिखती नहीं है। हम बोलते भले ही हैं कि इसकी आत्मा को कष्ट मत दो, तो किसको दिखती है आत्मा? और वो आत्मा को कष्ट सचमुच में होता भी है या नहीं होता है? क्योंकि अगर हम आत्मा के स्वरूप का विचार करें तो कष्ट तो उसे होगा कि जिसको कष्ट प्राप्त करने के उपकरण हो। उसके उपकरण ही जब नहीं है तब कष्ट किसको होगा? इसलिए भगवान और अर्जुन के संवाद में द्वितीय अध्याय में यही मुख्य विषय चर्चा में रहा। अर्जुन कह रहा था कि ये सब को मैं मार दूंगा, कोई विधवा हो जाएंगे, कोई श्राद्ध तर्पण करने वाला कोई नहीं रहेगा, वर्ण संकर संतानें पैदा हो जाएंगी, सब समाज नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि तुम किसकी बात कर रहे हो? ये तो सब देह हैं, शरीर हैं। जैसे तुम खेत में जाकर घास काटने जाते हो या फसल में से तुम अनाज बीनते हो, उस समय तुमको कभी ये विचार आता है? ऐसा ही यहां समझ लो कि ये सब कौरव की सेना है, वो घास फूस के जैसी है, और उसको तुम वैसे भी वो कटने ही वाले हैं। मैं दिखा देता हूं तुमको अपने शरीर में, वो पहले ही कट चुके हैं।
तो तुम उसकी क्यों इतनी चिंता करते हो? ये सब शरीर है ऐसा समझो। और जो आत्मा है उसको तो कोई काट नहीं सकता है, उसको कोई जला नहीं सकता है, वो तो इनसे पृथक पदार्थ है। तो हम जब ये कहते हैं कि इसकी आत्मा को कष्ट मत दो, वो आत्मा दिखलाई किसको देती है? और वो बोलने के लिए हम बोलते हैं, उसका अर्थ तो हम बोलने वालों को भी पता नहीं है कि आत्मा को कष्ट होता ही नहीं है। तो मत दो ये कहने का निषेध है, वो निषेध किसके लिए कर रहे हो? तो देखो ध्यान से कि आत्मा और देह का संयोग होने के कारण जो देह के धर्म है उनका आरोपण हम आत्मा पर कर देते हैं। जैसे वस्त्र के ऊपर किसी ने दाग कर दिया और हम ये बोले कि मुझे गंदा कर दिया। तुमको किया है या तुम्हारे कपड़ों को गंदा किया है? पर कपड़े क्योंकि तुमने पहन रखे हैं इसलिए उसमें एक आत्माध्यास हो गया कि ये मैं हूँ, और उसके कारण कपड़े की अच्छाई तुम अपनी अच्छाई मानते हो, कपड़े में हुई गंदगी को तुम अपनी गंदगी हुई ऐसा मानते हो। इसी तरह जो वस्तुतः देह नहीं है, जिसमें देह धर्म नहीं है, जिसमें देह तरह की संवेदनशीलता नहीं है, उसमें देह के धर्मों का आरोपण करके हम ये कहते हैं आत्मा को कष्ट दे दिया, उसकी आत्मा रोती है, उसके आत्मा की आवाज़ है। अरे कुछ आवाज़ नहीं होती है, आवाज़ तो मुंह से निकलती है, आत्मा से थोड़ी आवाज़ निकलती है। तो ये सब देह के धर्मों का आरोपण आत्मा में हुआ है। तो इसीलिए जो मनुष्य पुरुषार्थ के विषय में भी जब राणाव्यास जैसी स्थिति में आ जाता है, तब उसका एक बहुत बड़ा कारण है अन्य धर्मों का अन्य में आरोपण। इसलिए जो पुरुषार्थ आत्मगामी नहीं होते हैं उनको हम देह के संबंध से आत्मा पर लागू कर देते हैं। तो ये बात महाप्रभु राणाव्यास को समझाना चाहते थे। तो हमने ये देखा कि लोक दृष्टि से पुरुषार्थ का विचार होता है, इसी तरह मर्यादा मार्ग जिसको हम कहते हैं, तो शास्त्र में भी उसका विचार किया गया है, जिसे महाप्रभु ने कहा है कि वो पुरुषार्थ ईश्वर विचारित और जीव विचारित इस तरह से दो रूप में करे गए हैं। ईश्वर विचारित पुरुषार्थ का तात्पर्य है वेद में धर्मार्थ काम मोक्ष का जिस तरह से निरूपण हुआ है वो एक वैदिक प्रक्रिया है। और बालबोध के समय इस बात पर विस्तार से हमने देखा था कि वेद में धर्म किस तरह से कहा है, उसमें अर्थ काम कैसे होता है। जैसे वशिष्ठ जी के दृष्टांत में हम देखते हैं कि वो पूर्ण ज्ञान संपन्न कर्मनिष्ठ ऋषि थे, और उनके पास जो नंदिनी गाय थी वो यज्ञ में उपयोगी सभी पदार्थ वो गाय के द्वारा उनको प्राप्त होता था, वो उनका अर्थ पुरुषार्थ था। वो नंदिनी ऐसे राजसी वैभवी सब भोग भी प्रदान कर सकने में समर्थ थी, फिर भी वशिष्ठ जी उनसे वो भोग प्राप्त नहीं करते थे। उनको तो यज्ञ के लिए जितना दूध दही या घी जैसे पदार्थ चाहिए उतना ही वो उससे ग्रहण करते थे। तो तात्पर्य क्या हुआ कि जो अर्थ हमें प्राप्त होता है उस अर्थ से हम अपना जीवन टिका सकें, जिससे कि हम धर्म करने में समर्थ रहें, तो उतना ही अर्थ और काम का भोग ये वहाँ बताया गया है। और मुक्ति तो हमारे अधीन नहीं होती है, वो तो भगवान देते हैं तब होती है। हम तो भगवान हमें मोक्ष प्रदान करें तब तक किसी तरह फिसल न जाएं, उस तरह से टिके रहें मार्ग पर, उतना ही हम कर सकते हैं। तो वशिष्ठ जी उसी तरह से निष्काम दृष्टि से नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते हुए यज्ञपरायण और भगवत चिंतन परायण बने रहे। तो वहाँ पर हमें उनके धर्मार्थ काम मोक्ष के वैदिक स्वरूप का हमें परिचय प्राप्त होता है।
इसी तरह धर्मार्थ काम मोक्ष का ऋषियों ने पृथक विचार भी किया है, जो स्मृतियों में, पुराणों में अर्थात धर्मशास्त्र में उसका निरूपण हमें मिलता है। उसके विषय में महाप्रभु ने बालबोध में ये समझाया कि धर्मशास्त्राणि नीतिश्च कामशास्त्राणि च क्रमात् त्रिवर्ग साधकानि। धर्मार्थ काम ये जो त्रिवर्ग होते हैं, उन त्रिवर्ग को साधने के लिए धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र या कामशास्त्र, ये त्रिविध शास्त्र प्रकट हुए हैं और वहाँ पर इस संबंध में निर्णय दिया गया है। उस विषय में महाप्रभु को अपनी ओर से कुछ कहना नहीं है, इसलिए उसे यथावत स्वीकार किया गया है। अब ये दो दो निर्णय क्यों दिए गए, एक वैदिक पुरुषार्थ और दूसरे जीव विचारित या लौकिक पुरुषार्थ? उसका कारण ये है कि जो वैदिक पुरुषार्थ या वैदिक जीवन जीने में समर्थ नहीं है, उनके लिए एक विकल्प है ये। जैसे आजकल पढ़ाई में ये होता है कि कुछ तो डिग्री की पढ़ाई होती है और कुछ डिप्लोमा की पढ़ाई होती है। विषय दोनों में वही हो, पर डिग्री कोर्स में एडमिशन लेने की योग्यता न हो तो वो डिप्लोमा में एडमिशन लेकर उसी विषय को पढ़ सकता है। इसी तरह ये पुरुषार्थ दोनों ही हैं, वैदिक भी हैं और स्मार्थ भी हैं। दोनों में वही पुरुषार्थ होते हैं, धर्मार्थ काम मोक्ष। पर वैदिक पुरुषार्थ हैं, उसके लिए अधिक योग्यता चाहिए। उस योग्यता के अनुसार आप उस पुरुषार्थ को नहीं जी पाते हो, तब फिर आपके लिए दूसरा विकल्प जीव विचारित या ऋषि मुनियों के द्वारा कहे गए स्मार्त और पौराणिक पुरुषार्थ होते हैं। इनसे क्या हासिल होता है? तो धर्म से धर्म का फल मिलेगा, अर्थ से साधन संपत्ति प्राप्त होगी। अर्थ के रूप में क्या होता है? पशु, पुत्र, आरोग्य, दीर्घ आयुष्य, ये सब। और अगर जोर मार दिया तो दिव्य लोक, स्वर्ग लोक आदि दिव्य लोक के भोग प्राप्त होते हैं, ये उसका फल है। और मुक्ति, यथा योग्य मुक्ति होती है, ये उसका फल है। उसमें कई प्रकार हैं जो मुक्ति तारतम्य निर्णय में दिखाए गए हैं, और हम समझने के लिए इतना कह सकते हैं कि जो प्राथमिक मुक्ति का स्वरूप है कि आत्मा का फिर से जन्म लेने से बचना, तो पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है, वो एक मुक्ति का निम्नतर स्वरूप है। उससे अधिक अगर आत्मा ने, उस व्यक्ति ने अच्छी साधना की है, तो हो सकता है कि उसे किसी देव के साथ सायुज्य मिले, दिव्य लोक मिले। वो लोक है, वो सत्यलोक पर्यंत हो सकता है जहाँ ब्रह्मा रहते हैं। उससे अधिक अगर ब्रह्मज्ञान संपन्न है तो उसे अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति रूप एक मुक्ति मिलेगी, जो उससे भी बड़ी है। और उससे भी अधिक अगर वो भक्त भी है और भगवान की कृपा है तो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का सायुज्य, ऐसी भी मुक्ति हो सकती है। तो ये मुक्ति के प्रकार हैं। तो चार पुरुषार्थ हैं, उन चार पुरुषार्थों के कुछ न कुछ खुद के भी फल हैं और एक दूसरे से भी साधन फल भाव होते हैं। जैसे धर्म आचरण करोगे तो वो धर्म आपको मुक्ति प्रदान करेगा। अर्थ साधन करोगे यानी अर्थ का संचय करोगे तो आपका भोग सिद्ध होगा। तो पुरुषार्थों में भी परस्पर साधन फल भाव होता है। उसका कारण महाप्रभु कहते हैं कि दुखा भावो सुखं चैव पुरुषार्थ द्वयम मतम। मुख्य रूप से पुरुषार्थ दो तरह के हैं, एक तो दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। अब हम धर्माचरण करते हैं तो धर्माचरण में क्या होता है? धर्माचरण जब जो भी धर्म के नाम पर हम करते हैं तो उस आचरण में तो ऐसा कोई सुख नहीं होता है, वो तो कष्ट वाला ही होता है। जैसे एक यज्ञ करने बैठे, आंखों में धुआं भर जाएगा, गर्मी लगेगी, पसीना छूटेगा, स्वाहा स्वाहा करेंगे, वो घी हमारे पेट में तो जाएगा नहीं, वो तो घी जल के और धुआं हो जाएगा। तो हर आहुति ऊपर हमें ये जाएगा कि 5 रुपए का गया, 10 रुपए का गया, 25 रुपए का गया।
समय जो जा रहा है वो तो जा ही रहा है, जो बहुत कीमती है। तो धर्माचरण में तो हमारी शक्ति, हमारा समय, ये सभी का एक व्यय होता ही दिखाई देता है कि जा रहा है, जा रहा है। और उस समय हमें इसमें से कुछ वापस मिल रहा हो ऐसा भी दिखलाई नहीं देता है, जिससे कि कुछ उत्साह बढ़े। ऐसा कोई स्कोर कार्ड रखा हुआ हो कि हर आहुति पर आपको इतने पुण्य मिले जैसे आजकल वो ऑनलाइन खरीदी में होता है कि आपको इतने कॉइन मिल जाते हैं या इतना आपको कैशबैक मिलता है, ऐसा कुछ कुछ। तो ऐसा कुछ हमें दिखलाई नहीं देता है, क्योंकि ये सब अदृष्ट है। जो भी फल मिलता है वो अदृष्ट के रूप में मिलता है, यानी उस तरह के फल देने की भगवान की इच्छा, वो इच्छा तो भगवान के भीतर रही हुई है। हमें क्या पता भगवान ने ये 10 आहुति दी, उसका क्या फल हमारे लिए सोचा है। तो जो धर्माचरण होता है वो तो ऐसे ही धीरज की परीक्षा लेने वाला ही होता है। इसी तरह जो अर्थोपार्जन होता है उसमें भी कष्ट ही कष्ट है, पर वो कष्ट में इतना जरूर है कि हमें दिखलाई देता है कि आज की कमाई हमारी कितनी हुई जब हम हिसाब लगाने बैठें तब। तो अर्थोपार्जन में हमें वो गणित लगा सकते हैं कि इतना हमने श्रम दिया, महीने दिन बाद हमारी सिलक में इतने रुपए आएंगे जिसको हम कहीं मनाली वनाली जाके भोग सकेंगे। तो अर्थ का फल जो है वो काम सिद्धि है। धर्म का अर्थ, धर्म का जो फल है वो अदृष्ट के रूप में होता है, जो बहुत इकट्ठा हो जाता है तब जाकर मनुष्य को स्वर्ग या मुक्ति के रूप में वो फल देता है। तो पुरुषार्थों में परस्पर साधन फल भाव भी होता है और हर पुरुषार्थ का खुद का फल भी होता है। ये दोनों तरह से इसको समझना चाहिए। इसे लोक में भी हम समझ सकते हैं और वेद में भी समझ सकते हैं। जैसे ये विश्वामित्र के वशिष्ठ का प्रसंग आया तो उसी का दृष्टांत लें कि विश्वामित्र ने जब वशिष्ठ के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा हो गई और उनके मन में ये था कि ये वशिष्ठ हैं, वो ब्रह्मर्षि हुए और उनके सामने मेरी कोई शक्ति काम नहीं कर रही है, तो उसका क्या कारण है। और तब उनको ये कहा गया है ब्रह्मा जी के द्वारा कि भाई तुम्हारे अंदर ये दोष हैं, इनके ऊपर अगर तुम अंकुश लोगे तो तुम्हारा भी यहाँ से उत्थान होगा। तो वो हर एक दोष का निवारण करने के लिए, यानी काम, क्रोध, लोभ इत्यादि का, वो कई हजारों वर्ष तक वापस प्रत्यक्ष तपस्या में लग जाते। अब ये क्योंकि ऋषि थे तो जाकर फिर पूछ भी आते कि इतनी तपस्या की तो अब एक आध गुण मेरा ठीक हो गया कि नहीं हो गया। तो ब्रह्मा जी के हाँ ये तो हो गया पर अभी ये बाकी है, तो वापस जाओ, लग पड़ो। तो वहाँ पर उनको अपनी जो प्रोग्रेस है तपस्या की, उसका फल प्रत्यक्ष दिखलाई देता था। तो उसके कारण वो उत्साहित होकर लगे रहते थे, वरना इतने हजारों लाखों वर्ष तक तपस्या करना तो बहुत धीरज का काम है। सकामों में ऐसी लगन होती है, निष्काम में ऐसी लगन होनी थोड़ी मुश्किल है। जो भी सकाम कर्म होते हैं उसमें हमें उग्र प्रयत्न दिखाई देते हैं। वो प्रयत्न के पीछे रहस्य कामना का है, मुझे ये चाहिए। अब हम किसी को ये कहें कि इससे कुछ मिलना करना नहीं है पर तुमको जीवन भर ये करना है, वो आदमी नहीं करेगा। निष्काम इतना प्रयत्न जीवन भर कोई क्यों करे। पानी भी आदमी नहीं पीता है अगर उसे ये कहा जाए कि तुम इससे कोई लाभ नहीं है। सांस हम ले लेते हैं, वो तो लेनी पड़ती है और भगवान उसको लेवाते हैं इसलिए, अन्यथा हम सांस भी न लें। अभी कुछ दिन पहले मैंने कहीं से पढ़ा था कि वो अंबानी की बहू है, वो कुछ लाख रुपए का एक गिलास पानी पीती है। सच्चा झूठा भगवान जाने, पर हो सकता है। जैसे नेहरू का पानी चश्मे शाही से कश्मीर से आता था, या जैसे कांची के शंकराचार्य जी के लिए गंगा जी के टैंकर हर रोज आते हैं, हमारे यहाँ भी ठाकुर जी श्रीनाथ जी के लिए यमुना जल की गागर आती है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर हम पानी भी पीते हैं तो इसलिए पीते हैं कि हमें कुछ उसमें लाभ दिखलाई देता है, अन्यथा हम
निष्काम भाव से तो पानी भी न पिए। तो यहाँ ये बात ध्यान से समझो कि धर्मार्थ काम मोक्ष, ये जो चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, उन पुरुषार्थों का अपना अपना फल है और वो फल हमें उत्साह बढ़ाता है। महाप्रभु ने बालबोध में इस बात को समझाया कि अगर मैंने ये जो निरूपण किया कि धर्म का ये फल है, मोक्ष मिलेगा अधिक से अधिक, अन्यथा स्वर्ग आदि फल तुम्हारे पुण्य इकट्ठे हो जाएंगे तो तुम भोगोगे, फिर से जन्मोगे, जो अर्थ प्राप्त करोगे उससे तुम्हारा भोग सिद्ध होगा, जो तुम उत्तम से उत्तम भोगना चाहते हो वो इस अर्थ साधन से मिलेगा। और अगर मुक्ति चाहते हो तो उससे तुम्हारे सभी कष्ट सदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। अत्यंत दुख की निवृत्ति मुक्ति का स्वरूप कहा गया है। ये धर्मार्थ काम मोक्ष का परिणाम है। अब हमने सुना और तालियां बजा दी, बहुत अच्छा हो गया प्रवचन, और चल पड़े, तो महाप्रभु कहेंगे कि ठीक है, बालबोध में ही तुम्हारा पूरा हो गया, अब सिद्धांत मुक्तावली का अवसर तुम्हारे लिए नहीं है। अगर आप यही चाहते थे और ये ज्ञान आपको मिल गया, उससे अगर आप संतुष्ट हो गए तो अब आगे की कथा आपके लिए नहीं थी। पर इतना सुनने के बाद किसी के व्यक्ति में अगर ऐसा विचार आए, ठीक है, ये तो हम जानते ही थे, ये सुनने के लिए आपके पास थोड़ी आए थे, इससे आगे की कुछ बात हो, कुछ और बात हो तो आप बताएं। तब फिर महाप्रभु कहते हैं कि अब फिर इसके लिए ये पुष्टिमार्गी चतुश्लोकी का कुछ अवकाश बनता है, उसके लिए अब कुछ कहने की बात है। जैसे श्री श्यामदादा ने एक बार दृष्टांत दिया था कि कुछ अनाड़ी श्रोता किसी संगीत के कार्यक्रम में पहुंच गए, अब वो अतिथि विशेष थे तो आगे पंक्ति में बैठाया गया उनको। अब जो कलाकार आए उन्होंने, किसी ने सारंगी का स्वर मिलाया, किसी ने सितार का मिलाया, किसी तबला में उसने हथौड़ी ठोक कर ठीक किया, और जब साज सब स्वर में मिलकर तैयार हो गए तो वो अग्र पंक्ति में बैठे थे, उन्होंने ताली बजाई, वाह 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 वाह। उनको यूँ कि पूरा प्रोग्राम पूरा हो गया। तो ऐसों के लिए तो वो जाएं, उसके बाद कार्यक्रम शुरू हो, उसमें कलाकार का सम्मान है, कला का सम्मान है। उसी तरह ये बालबोध में जो डकार जिनको आ गई, तब फिर उसके लिए चतुश्लोकी का कोई परोसने का तात्पर्य नहीं है। अब इसके बाद भूख जिसकी खुली कि चलो ये तो ठीक है, पर अब मुख्य बात तो कहो जिसके लिए हम आए हैं, तब फिर उसके लिए चतुश्लोकी है। और वो पुष्टिमार्गी धर्मार्थ काम मोक्ष का स्वरूप महाप्रभु ने वहाँ पर समझाया है, जो वृत्रासुर चतुश्लोकी में भी हमने देखा था। और यही बात जो ब्रह्मा को मूल भागवत का उपदेश चतुश्लोकी भागवत के रूप में भगवान ने किया था, उसका भी यही विषय है। तो ये विषय है जो हमें बालबोध, वृत्रासुर चतुश्लोकी भागवत, और एक दृष्टि से जो द्वितीय चतुश्लोकी श्री प्रभु चरणों द्वारा विरचित है, उन सब के परिप्रेक्ष्य में इसे हमें समझना है। अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, क्योंकि थोड़े लोग यात्रा से थके हुए हैं, उनको नींद सी आ रही है, तो सो नहीं जाए, इसके लिए माइक ले लो ना। मुझे इसमें ये पूछना है कि क्रम यही रहेगा कि पहले अर्थ भी हो सकता है या पहले कामना भी हो सकती है, तो ये फिक्स ऑर्डर रहना ही चाहिए कि साइक्लिकल होना चाहिए, ये पूछना। ये होना क्या चाहिए इस विषय में हम इसलिए ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पहले तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि हम लौकिक, मर्यादा मार्गीय और भक्ति मार्गीय, ये जो तीन क्षेत्र हैं जिसके अपने अपने ये पुरुषार्थ हैं, उसमें से कौन से क्षेत्र में ये प्रश्न पूछना चाहते हैं।
जैसे पुष्टि मार्गीय धर्मार्थ काम मोक्ष के विषय में हम पूछना चाहते हैं और उसमें हम कोई क्रम की जिज्ञासा करें तो उसका उत्तर अलग होगा, लोक में उसका उत्तर अलग होगा और वेद में उसका उत्तर अलग होगा। ये बात है। नहीं, ये पुष्टि मार्ग के एंगल से ही पूछ रही हूँ, क्योंकि अगर अर्थ होगा तो हम धर्म कर सकते हैं, ऐसा भी सोचा जा सकता है ना। वो तो जब विषय चलेगा तब हम उसकी चर्चा करेंगे। पर जैसे हमारे यहाँ प्रचलित, जब किसी को पूछे कि पुरुषार्थ कितने होते हैं, वो कहेगा 4। कौन से? धर्म अर्थ काम मोक्ष। वो ऐसे उत्तर देगा। तो क्रम जो बोलने में है वो धर्मार्थ काम मोक्ष है, और ऐसा क्रम बनने के पीछे कुछ प्रमाण भी हैं। जैसे व्यास जी कहते हैं धर्माद अर्थश्च कामश्च सधर्म किन्न सेव्यते। धर्म से ही अर्थ और काम की सिद्धि होती है, तो ऐसे धर्म का सेवन तुम क्यों नहीं करते हो? तो धर्माद अर्थश्च कामश्च, वहां पर उन्होंने ये कहा है, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम। ये त्रिवर्ग की बात है, इसलिए उन्होंने त्रिवर्ग तक कहा है। पर आगे जाकर मोक्ष भी हम उसमें जोड़ सकते हैं, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। अब कोई व्यक्ति ये पूछेगा कि मेरे पास अर्थ तो है, कई लोगों के पास बहुत पैसा होता है, पर वो उसको उपयोग कहाँ करना, कैसे करना, वो नहीं जानते होते हैं। तो वो पूछते हैं कि इसको क्या करें, जिससे किस तरह से इसको हम उपयोग करें। तो अर्थ है, उसके लिए उसे नहीं करना है कोई साधन, अब उसको उसके भोग के लिए साधन करना है। जैसे पिछली बार मैंने वो दृष्टांत दिया था कि इंद्र को कुछ बड़ा भवन बनाने की इच्छा हुई और विश्वकर्मा को उसने बनाने के लिए कहा, और तब एक लोमश नाम के मुनि आए। विश्वकर्मा थक गया बनाता बनाता, इंद्र की अभिलाषा पूरी नहीं हो रही थी। हाँ, अभी इसमें यूँ कर दो, अभी यहाँ एक और मंजिली चढ़ा दो, यहाँ पर इस पर ऐसी टाइल लगा दो, उस पर ऐसे फर्श बिछा दो। ख़त्म ही नहीं हो रहा था उनका वो कार्य। तो फिर वो लोमश मुनि आए, और लोमश मुनि के शरीर पे भालू जैसे बाल, और एक हाथ में कमंडल था, माथे पर एक चटाई थी। तो विश्वकर्मा ने उनको बड़ा आदर किया, क्योंकि लोमश मुनि त्रिभुवन में बड़े विख्यात थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी ये समस्या है, मैं परेशान हो गया हूँ, आप कुछ कीजिए। तो उन्होंने और तो कुछ नहीं कहा, पर लोमश मुनि को कहा कि आप एक बार इंद्र का भवन देख ही आइए। तो वहाँ गए तो इंद्र तो धन्य धन्य हो गए कि लोमश मुनि के पांव मेरे भवन में पड़ेंगे। तो उन्होंने पूछा कि बेटा क्या चल रहा है इंद्र? तो देखो ना, ये एक सुंदर भवन का निर्माण चल रहा है। उनको देखा उनको बहुत अच्छा, उन्होंने उत्साह से उत्तर नहीं दिया। तो इंद्र को थोड़ी निराशा सी हुई। उन्होंने पूछा क्यों, आपको ठीक नहीं लगा क्या? तो कि इतना सब किसके लिए कर रहे हो तुम? आयु तो कितनी छोटी है, उसमें इतना तुम कब भोगोगे? अब इंद्र तो जानता था कि लोमश मुनि की आयु क्या है। लोमश मुनि की आयु ऐसी कही जाती थी कि उनके शरीर में से एक रोम अगर खिर जाता है, उतने में न जाने कितने इंद्र बदल जाते हैं। और उनकी छाती पर 1 रुपए के सिक्के जितना नी जगह चमड़ी दिख रही थी। और लोमश मुनि उसे देखकर कह रहे थे, देखो इतने लोम तो मेरे खिर गए, अब जीवन कितना कम रहा, तो मेरा तो कमंडलू और चटाई से ही निर्वाह हो जा रहा है। तो वो इंद्र को वो ऐसी बात लगी, चुभी, कि उन्होंने विश्वकर्मा को कहा छुट्टी कर दी कि अब जरूरत नहीं है कुछ बनाने की। अब जिसके पास अर्थ सिद्ध है उसको भोगने की चिंता है। अब वो कुछ साइरस मिस्त्री का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, उसका आता है कि उसके पास कितनी संपत्ति है, न कोई आगे पीछे न कोई ऊपर नीचे रोने वाला, ऐसा उसका व्यक्तित्व है। अब वो इकट्ठा तो किया, अब भोगेगा कौन? अब जो भोग चुके हैं उनकी दशा कुछ ऐसी हो रही है कि उनको पचता नहीं है, सब कुछ इकट्ठा हो गया। जैसे वो कहा जाता है ना कि सोने की थाली में लोग खाखरा खाते हैं, और जो गरीब आदमी होता है उसको पत्थर भी पच जाते हैं।
तो जो भोग है जिसके पास या भोगेच्छा है उसके पास अर्थ की प्राप्त नहीं है, वो पूछेगा कि मुझे भोगना है कहाँ से लाऊं, तो उसको अर्थ पुरुषार्थ बताया जाएगा। जो धर्मज्ञ है, जिसको धर्म सिद्ध है, पर जैसे द्रोणाचार्य के प्रसंग में हम ये बात देखते हैं कि वो इतने ज्ञाता थे, सभी तरह से योग्य थे, पर दारिद्र्य था उनमें, अर्थाभाव था, तो उनको धर्म की जिज्ञासा नहीं थी। उनके पुरुषार्थ में जो उनकी अग्रता थी वो अग्रता अर्थ पुरुषार्थ की थी। तो इतने सुयोग्य होते हुए भी राजा के नौकर बन गए, जबकि वो धनुष पर बाण चढ़ाते तो ही कई राजा उनके पांव में आ जाते। तो किसकी क्या प्रायोरिटी है, वो उसके पास सबसे पहले सिद्ध क्या है, वहां से शुरू होता है। तो सबके लिए हम ये कोई ऐसी दवाई नहीं बता सकते हैं कि पहले ये करो, उसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो। तो एक उत्तर इसका ऐसा है कि जिसके पास जो सिद्ध है और जिसको अब उसके साधना है, वो उसके लिए क्रम होगा। अब जैसे मुक्त भी होते हैं जीवात्मा, वो भी पूछते हैं कि हम क्या करें। आत्मा रामश्च मुनयो हो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रम कुर्वन्त्य हितुकिम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। अब सुखदेव जी जैसे हैं जो मुक्त हैं, पर अब आ पड़े हैं यहाँ पर, शरीर तो उनको मिल गया, अब उनको कौन से पुरुषार्थ करने बाकी हैं। पर भगवत गुण उनके कान में पड़े, तब उनको लगा कि नहीं, मुक्ति कोई अंतिम पुरुषार्थ नहीं है, इससे आगे भी कुछ है। तो अब उनको धर्मार्थ काम की तो अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि उससे तो वो आगे बढ़ चुके हैं। अब रही बात उससे आगे क्या है, तो भक्ति है। तो इस तरह से इसे समझना चाहिए। मर्यादा मार्ग में इस बात को कहा गया है कि अगर आपके पास अर्थ है, संपत्ति है, साधन है, तो वो आपके काम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए नहीं है। ऐसा आप मत समझो कि उससे वो आपको भोगने के लिए मिले हैं। वो तो असुरों की बुद्धि है। ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी आढ़्यो भी जनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया। ये तो असुरों की बुद्धि है। वो जो अर्थ है वो तो धर्म सिद्धि के लिए कहा गया है। इसलिए वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को नंदिनी देने से मना कर दिया, क्योंकि उसको तो अपने लौकिक भोग की सिद्धि के लिए नंदिनी चाहिए थी, उसके लिए उसको वो अर्थ बनाना चाहते थे। वशिष्ठ कह रहे हैं कि मेरे यज्ञ के लिए यही तो नंदिनी है जो मुझे घी दही दूध प्रदान करती है। मेरे पास तो ये एकमेव साधन है और इसके अलावा और कोई मुझे इससे चाहना नहीं है। तो अर्थ है वो धर्मार्थ है। अच्छा, बस सब अर्थ हम धर्म में लगा देंगे तो 2-4 दिन में ही निपट जाएंगे। तो कहीं नहीं, ऐसा जरूर नहीं है। भोग हमें भोगने चाहिए, यानी काम भोग हमें करना चाहिए, पर उतना कि जिससे धर्माचरण योग्य हमारा शरीर टिक जाए। तो अर्थ है वो बीच में आ पड़ा है। एक और काम है, दूसरी ओर धर्म है। अर्थ से धर्म की सिद्धि है। धर्मोपयोगी देह के निर्वाह के लिए अर्थ के द्वारा काम भोग है। अगर इस तरह से हम इन त्रिवर्ग का सेवन करते हैं, तब फिर मोक्ष मार्ग अपने आप खुल जाएगा। ये प्रथम स्कंद में बताई गई बात है। हाँ, हम इसको ऐसे भी समझते हैं ना कि भगवत सेवा ही हमारा धर्म है, सबसे बड़ा अर्थ हमारा है भगवत सेवा ही हमारा सबसे बड़ा अर्थ है। भगवत सेवा की प्राप्ति वो ही हमारा सबसे बड़ी कामना है, और हर जन्म में प्रभु की सेवा प्राप्त हो वही हमारा मोक्ष है। जब हम इसको ये एंगल से समझते हैं तो फिर अभी जो डिस्कशन हो रहा था उसको और इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं फिर? यही तो मैंने कहा था कि हमें सबसे पहले इसका एरिया डिफाइन करना पड़ेगा
कि जब हम पुरुषार्थ का क्रम पूछते हैं तब पुष्टि मार्गीय पुरुषार्थ में क्रम की जिज्ञासा है, लौकिक में है, या मर्यादा मार्गीय पुरुषार्थ के क्रम की जिज्ञासा है। तो इसको सिद्ध साधन दोष कहा जाता है। जिसके पास जो है वो उसको दिलाना या उसकी प्राप्ति के लिए उसे साधन का उपदेश करना। जैसे कोई बैठा हुआ है, उसको हम कहेंगे बैठ जाओ बैठ जाओ, चुप है उनको कहे आवाज मत करो, चुप रहो चुप रहो, तो सब लोगों को भी ये होगा कि हम चुप ही तो बैठे हैं, हम कहाँ बोले कुछ, हम खड़े ही कब हुए थे जो आप बैठने के लिए कह रहे हो। ये सिद्ध साधन हो गया। अब जिसको अर्थ सिद्ध है उसको हम कहें कि चलो डेले नीति शास्त्र लेकर आओ, पढ़ाता हूं मैं तुमको। अब उसको हम नीति शास्त्र पढ़ाएंगे तो वो तो अपना खजाना खोल के सामने रख देगा, अर्थ तो सिद्ध है, इससे पढ़कर मुझे करना क्या है। जैसे दुर्योधन के लिए कहा जाता था कि उसके हाथ में पद्म रेखा थी, वो जिसको जो धन देता हो बांटता हो वो खत्म ही नहीं होता। आज तो हम लोग ठाकुर जी के लिए ये पूछते हैं कि ठाकुर जी को भोग धरते हैं, उसमें से कुछ कम क्यों नहीं होता है। वो तो दुर्योधन को भी कम नहीं होता था ठाकुर जी की बात क्या करते हो। इसलिए उसको दानाध्यक्ष बनाया युधिष्ठिर ने या भगवान ने वस्तुतः तो, क्योंकि उसके मन में ये अभिलाषा थी कि आज पूरा खजाना लुटा देना है मुझको, युधिष्ठिर को कंगाल बना देना है। और भगवान ही ये जानते थे कि ये देगा तो कुछ कम नहीं होगा और किसी को नहीं बनाया, उसी को बनाया। तो अब जिसको अर्थ सिद्ध है उसे अर्थ पुरुषार्थ बताने का फायदा क्या है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा। तो इसका कोई सामान्य उत्तर नहीं है, जो व्यक्ति पूछेगा उसकी योग्यता को जानकर और उसके अनुसार उसका उत्तर दिया जाता है। बाकी समझ के लिए ठीक है, कहीं से भी कुछ बोल दो, जैसे दुखा भाव सुखन चैव पुरुषार्थद्वयम मतम मोक्ष कामस्तयो रंगम धर्मो अर्थेन साधितः, ऐसे महाप्रभु ने वहाँ समझाया है। तो अर्थेन साधित धर्म, वहाँ भी यही बात कही है कि अर्थ से धर्म की सिद्धि होती है और मोक्ष काम में ये अंग हो जाते हैं। तो वहाँ कुछ और क्रम विवक्षित है। और कोई तो ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ महाप्रभु जी खाली डिफाइन कर रहे हैं, क्रम अपेक्षित नहीं है, मतलब हमको समझा रहे हैं। चतुश्लोकी की बात कर रही हाँ। हो, वो तो जब आएगा तब देखेंगे ना, अभी तो ओके। उसका स्वरूप ही नहीं समझा है तो क्रम अभी से कैसे सोच सकते हैं। डेफिनेशन है ऐसा समझे क्या, ऐसे मैं पूछ रही हूँ। करेंगे वो तो हाँ बोलिए। हाँ जी, आपसे ये बताया थी कि राणा व्यास को जब वो आत्महत्या करने जा रहे तो उनको आगे सर्प योनि मिलेगी, सर्प योनि प्राप्त होगी। आत्महत्या एक तो अपन ने सभी जगह समझाया कि आत्मा तो हमारे उसकी हत्या होती नहीं है, और यदि उसका कल्याण नहीं हो, जैसे हमारा धर्म है कि हमको भगवत सेवा करनी है और हमारा पुरुषार्थ सिद्ध होना चाहिए कि हमको भगवत सेवा यहाँ से जाने के बाद ही प्राप्त हो, तो ठीक है। नहीं तो फिर यदि हमको भी कोई हीन योनि प्राप्त हो गई तब भी हमारी आत्महत्या मानी जाएगी क्या। आत्महत्या तो क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है, और जो कईयों जगह लिखा हुआ है कि आत्महत्या हुई, उसने आत्महत्या कर ली, आत्मा की हत्या होती नहीं है। ये मेरा प्रश्न है और मेरे सत्संग के लोगों ने भी उसमें चर्चा की थी, तो मैंने कही जैसे मैं चर्चा करूँगा, क्योंकि आज वही प्रश्न आ गया इसमें, तो वो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आत्महत्या क्या है। यानी सभी जीवों की आत्महत्या हो जाती है फिर तो, जो अपने पुरुषार्थ को सिद्ध नहीं कर पाते, चाहे वो किसी भी उसका हो, वर्ग का हो या किसी प्रकार की जो है उसकी सृष्टि का हो। जैसे हम लोग पुष्टि सृष्टि का मानते हैं अपने आप को, तो हमको पुष्टि सृष्टि वाला पुरुषार्थ सिद्ध नहीं कर पा रहे, नहीं हुआ किसी कारण से, तो हमारी आत्महत्या भी मानी जाएगी फिर तो। ये बात क्लियर नहीं हो पा रही। हाँ हाँ, किसी को इस प्रश्न पर कुछ कहना हो तो माइक का व्यवस्था करो पहले पीछे। कमललाल जी आप तो अपने पास रखो अपना माइक, नहीं तो आपकी आवाज़ दब जाएगी। हाँ
इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आत्महत्या है तो उसका जो अर्थ है वो उसके अंदर हमको शक्ति संकोच करना चाहिए। आत्मा से फिर यहाँ जो है वो हम देह ले सकते हैं कि देह का जो अंत है वो होगा, क्योंकि आत्मा का तो हो ही नहीं सकता। तो आत्मा से फिर यहाँ पर हमें जो है वो देह लेना चाहिए। और दूसरा जो उनका था कि जैसे कोई व्यक्ति है पुष्टि जीव है, तो वो अगर भगवत सेवा नहीं करता तो फिर उसकी भी जो है वो आत्महत्या कही जाएगी। तो उसके अंदर मतलब ऐसा मुझे लगता है कि विचार कर सकते हैं कि उसको जो है वो अभी जैसे एक जन्म के अंदर जो है उसने भगवत सेवा नहीं की, पर उसका वर्ण जो है वो पुष्टि मार्ग के अंतर्गत है, तो उसको जो है वो तब ज्ञान नहीं था कि वो पुष्टि जीव है और उसका जो है वो अर्थ या फिर जो भी पुरुषार्थ है उसका वो भगवान की सेवा है। तो इसीलिए उसको जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि आत्महत्या काउंट नहीं करनी चाहिए। जब उसको ज्ञान हो और इंटेंशनली वो ना करे तो फिर ऐसा विचार कर सकते हैं कि तब वो आत्महत्या कही जाएगी। प्रश्न पहले स्पष्ट करना, उसके बाद। मेरे को जितना समझ में आया उतना बताना चाह रहा हूँ कि मेरे को तो यूँ समझ में आया प्रश्न की हत्या और आत्महत्या में क्या डिफरेंस है। हाँ। तो हत्या है तो उसमें हत्या में तो स्वतः प्रवृत्ति होती है और देह त्याग जो होता है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, मतलब वो जो फिक्स ही होता है। तो जैसे यहाँ पे देखा हमने तो राणा व्यास जा रहे थे तो उनकी स्वतः प्रवृत्ति थी, और नेचुरल डेथ जैसे होती है तो उसमें इच्छा मनुष्य की हो या ना हो, जो नियत है वो होने वाला है ऐसा। और आत्महत्या से यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि आत्मा से यहाँ पे शरीर को लेना है अर्थ, और क्योंकि आत्मा तो नाशवान नहीं है, वो भी बताया ही जैसे। तो यहाँ से जैसे हर एक शब्द का अर्थ अलग अलग तरीके से होता है और प्रसंग के अनुरूप उसका अर्थ निकाला जाता है। तो किस प्रसंग से हम पूछ रहे हैं तो उसके अनुसार उसका अर्थ निकलेगा। तो यहाँ पे हत्या में स्वतः प्रवृत्ति नहीं होती है, ऐसा मेरे को लगता है। हाँ बताएं। हाँ आप ही। हाँ, तो फिर इसमें आत्महत्या न लिखते हुए इसमें देह हत्या शरीर हत्या शब्द का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? सभी जगह पर आत्महत्या क्यों लिखा गया है? हाँ हाँ, ऐसा क्यों? इसको देखो ऐसे समझो, जैसे भगवान का वचन है, आत्मैव आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। आत्मैव आत्मनो बंधु, आत्मा आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। अब यहाँ 4 बार आत्मा शब्द का प्रयोग है भगवद गीता में ही। यहाँ हम क्या समझेंगे, किससे क्या अर्थ लेंगे आत्मा शब्द का? यानी मैं ही मेरा बंधु हूं, हम ही हमारे बंधु हैं, हम ही हमारे शत्रु हैं। तो एक स्थान पर आत्मा शब्द है वो जीव चैतन्यवाची है और दूसरी ओर वो शरीरवाची है। तो उसके दोनों ही अर्थ होते हैं। इसी तरह आत्मा शब्द स्व के लिए भी कहा जाता है। जैसे मया आत्मना कृतम, ऐसा हम कहें, मैंने खुद ने ये किया है, मैंने स्वयं ने ये किया है। तो आत्मा शब्द स्वयं के लिए भी कहा जाता है। तो आत्मघात का मतलब जिसको सेल्फ डेथ या सेल्फ सुसाइड ऐसा हम कहें, तो वहाँ सेल्फ अपने प्रयत्न से स्वयं ने किया हुआ, ऐसा उसका अर्थ होता है। अब घात कहो चाहे हत्या कहो, आत्मघात भी शब्द है, आत्महत्या भी शब्द है, आत्मविलोपन भी होता है, ऐसे कई उसके स्वरूप हमको मिलते हैं। उसमें होता क्या है
कि जीवन और मरण, जीवन का मतलब होता है शरीर और आत्मा का संयोग, और मरण का मतलब होता है शरीर से आत्मा का वियोग। आत्मा कहो चाहे प्राण कहो। तो जब शरीर से प्राण अलग होते हैं उसको हम मृत्यु कहते हैं। तो आत्मघात, इसका तात्पर्य ये होता है कि ऐसा प्रयत्न, जो प्रयत्न उस व्यक्ति के द्वारा किया गया है जिससे कि उसकी शरीर से उसकी आत्मा अलग हो जाए। अब आत्मा को तो हम नहीं निकाल सकते, तो हम करते क्या हैं? शरीर को ही तो करते हैं ना। नस काट लो या लटक जाओ या कूद पड़ो या जल जाओ, किसी भी तरह से, तो जिससे कि वो शरीर के बंधन से वो आत्मा छुट्टी हो जाए। तो वो जब वो स्वयं किया गया है तो वो दोष रूप होता है ऐसा प्रयत्न। और प्रारब्ध से प्राप्त हमारी आयु समाप्त होने पर जब आत्मा शरीर को छोड़कर जाती है तो वो प्राकृतिक मृत्यु कही जाती है और उसका कोई दोष नहीं माना जाता है। और इसे हम इस तरह से समझें कि जैसे हम किसी की, आप ये कहते हैं कि जो पुरुषार्थ हैं, चाहे पुष्टि जीव के हैं, मर्यादा जीव के हैं, उसने अपने जीवन में उन पुरुषार्थों को पूर्ण नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई, तो इसे हम जगने और सोने के दृष्टांत से समझ सकते हैं कि आज रात होगी, हम सो जाएंगे, कल सुबह हम जगेंगे और फिर से हमारा नित्यक्रम शुरू कर देंगे। उसी तरह जो जहाँ तक पहुँचा है वहाँ तक उसकी साधना उसकी रही, अब मृत्यु हो गई, उसको फिर से जीवन मिलेगा और वहाँ से वो अपनी साधना आरंभ करेगा। तो जगने सोने की तरह जो मृत्यु उसके बाद जो जीवन है वो भी कुछ ऐसी ही प्रक्रिया है। ये ऐसा कोई बड़ा विराम नहीं है, अल्प विराम ही है, और वो चलती रहती प्रक्रिया है। हमारे यहाँ तो कम से कम जो पुनर्जन्म में और आत्मा की नित्यता के बारे में विश्वास रखते हैं। ठीक है ना? जी, आपने बताया कि भागवत जी में 3 प्रकार के मद बताए, श्रीमद, जाति मद और कुल मद। तो जाति और कुल रिलेटेड नहीं है? नहीं, कुल का मतलब जाति तो बहुत बड़ा है क्षेत्र, उसमें कोई अच्छे कुल में जन्म होना, ये तात्पर्य है। जैसे हमारे यहाँ जैसे गोसाई जी की बधाई आदि में ऐसे कुल की श्रेष्ठता के निरूपक पद मिलते हैं ना, अभी मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहे हैं, द्विज कुल प्रकटे श्री हरि, हाँ, इस तरह से। अब द्विज तो बहुत बड़ा शब्द है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों ही द्विज कहे जाते हैं। उनमें एक कोई श्रेष्ठ कुल, तो जाति से कुल को अलग करने के लिए ये बात कही जाती है। जी हाँ, ये प्रश्न था मुझे कि अभी आपने बताया कि चारों पुरुषार्थ जो है वो उसके अंदर वही पुरुषार्थ को साधन के तरीके से भी ले सकते हैं और फल के तरीके से भी ले सकते हैं। तो उसके अंदर मोक्ष के अंदर वो कैसे होगा, वो एक नहीं समझ में आ रहा था। यही तो मैंने कहा ना, आत्मा रामश्च मुनयो हो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रम कुर्वन्त्य हि तु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। ये तो जो मुक्त हैं वो बोल रहे हैं। इसीलिए ब्रह्मसूत्र में आगे जाकर ये कहा गया है कि ब्रह्म जो है वो तो मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात, जो मुक्त हैं वो ही उनको उनकी भक्ति करने के लिए योग्य हैं। तो मुक्ति साधन हो गया कि नहीं? क्योंकि जो मुक्त नहीं है वो तो पीड़ा ही देंगे अपने सेव्य को, हर रोज उठ के नई नई समस्या लेकर जाएंगे कि भगवान मेरा ये कर दो, भगवान मेरा वो कर दो।
तो वो तो पीड़ा ही देंगे सेव्य को। मुक्त हैं वो सचमुच में अगर सेवा कर पाते हैं तो कर पाएंगे। तो फिर उसका फल भक्ति बोल सकते हैं हम? वो फल जो भी हो, पर मुक्ति जो फल कही जाती है वो यहाँ पर साधन भावापन्न हुई, ये तात्पर्य। ठीक है, अभी यहाँ कुछ विराम करना है। ठीक है, तो 5 मिनट बाद पीछे बैठते हैं।